थुंजला। आज की बड़ी खबर यह है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सभी अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। उसमें से एक नाम ऐसा है जो बहुत इतिहास में विवादित रहा, आजम खान। विधानसभा गुजर गया, लोकसभा गुजर गया, अब जब विधानसभा उपचुनाव मिल्कीपुर की याद आई तो आजम खान याद आए। वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ जो 144 साल बाद आया, उसमें सेक्टर 19 से लगा आग 22-23 जलकर खाक हो चुका। सिलेंडर ब्लास्ट हुए एक के एक बाद 200 से ज़्यादा कॉटेज जलकर खाक हो गए। शुक्र यह है कि किसी तरीके से जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा माल का नुकसान हुआ, जान का नुकसान नहीं हुआ। महाकुंभ था, सारी तैयारियां अच्छे से की गई थी, फिर भी ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ मौजूद थे। इस तरह की घटना हुई और कुछ लोग जो है जल भी गए हैं, लेकिन उसको जो मेन मीडिया है नहीं दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इतना हाईटेक था, इतना हाईटेक बनाए थे, इतने पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपया भी लगाए हैं। इस तरह की घटनाएं कैसे हो जा रही हैं ये समझ से परे है। और दूसरी बात, ठीक है उसको रोका गया, अच्छी बात है, अस्पताल ले गए, सब अच्छी बात है, लेकिन वहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ है। उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। उसको जो भ्रष्टाचारी हैं उनको तुरंत जेल भेजें, उनकी संपत्ति जब्त करें, तब जाके जो है महाकुंभ कहलाएगा। नहीं तो महाकुंभ में अगर कोई भ्रष्टाचार करता है तो महापापी है। महापापी। आजम खान जो इतिहास में विवादित रहे हैं, उनका जब लोकसभा गुजर गया, विधानसभा चुनाव भी गुजर, जब अब के उपचुनाव विधानसभा है, तब अखिलेश ने उनको याद किया है। अखिलेश जी हमेशा उनको याद करते हैं, हमेशा वो जो है स्टार प्रचारक में उनका नाम रहता है। तो 40 अगर स्टार प्रचारक है तो उसमें आजम खान भी एक है, तो उसमें कौन सी बात है। दूसरी बात कि मिल्कीपुर की जनता वो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछती है कि आपने मिल्कीपुर विधानसभा में क्या किया है, कौन सा विश्वविद्यालय खोला है, कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला है, या कितने लोगों को आपने वहाँ रोजगार दिया या कल कारखाने खोले हैं, तो कैसे आपको वोट दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी भी 8-10 बार हेलीकॉप्टर उतार चुके हैं और 6-7 मंत्री भी इनके वहाँ लगे हुए हैं। 6-7 नहीं लगे, 22 मंत्री एक एक बूथ पर लगे। तो इस समय 22 मंत्री अगर लगा दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो उसी तरह अखिलेश यादव भी अपनी तैयारी किए हैं। और वहाँ की जनता, वहाँ का समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुदरकी की तरह चुनाव वहाँ लड़ना चाहती है। जैसे वहाँ का एक दरोगा पिस्टल लगा के जो है वोटरों को रोक रहा था, वैसी नौबत न आवे। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव आयोग से मांग किया कि वहाँ 3-4 जो अधिकारी हैं, दरोगा हैं, उनका वहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। मिठाई देने का काम तो नहीं हो रहा आजम खान को। अब वहाँ जो सबसे बड़ी बात है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए अधिकारियों पर पैनी नज़र रखना पड़ेगा जो निर्वाचन आयोग को, तब जाके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। नहीं तो वो सरकार के इशारे पे वहाँ के कर्मचारी चल रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र चुनाव होगा। बिल्कुल स्वतंत्र चुनाव होगा। सरकार के इशारे पे कोई कर्मचारी नहीं चल रहे, सब निर्वाचन आयोग के इशारे पे काम कर रहे हैं और वहाँ का पारदर्शिता पूर्वक चुनाव होगा। और यही माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पे कह रखा है। और वहाँ पे रही बात 22 मंत्री और 40 उनके स्टार प्रचारक, सबको जाना चाहिए। जो पार्टियां वहाँ से लड़ रही हैं, अपने स्टार प्रचारकों को वहाँ पे भेजना चाहिए, जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता के समक्ष अपनी बात को रखना चाहिए। वही काम। आजम खान पर क्या कहेंगे आपकी, उनको स्टार प्रचारक बनाया गया? कुछ नहीं, अब आजम खान जी को हताशा में इन लोगों ने उतारा है, चूँकि इनको समझ में आ रहा बगैर मुस्लिम की राजनीति किए हुए, बगैर उनको लिए हुए हम हो सकता बैतरणी पार ना लगे, इसलिए आजम खान को उतारा है। लेकिन आजम खान जी का कोई इफेक्ट उस पर पड़ने वाला चुनाव पे नहीं है। इफेक्ट नहीं पड़। महाकुंभ पे क्या, उसकी सुरक्षा साफ साफ दर्शाती है कि सिलेंडर ब्लास्ट हो जाना, ये एक दुखद घटना है। और ये जहाँ इतना बड़ा हुजूम होगा कहीं पे, जहाँ पे इतना बड़ा कार्यक्रम था, उसमें अब वो ब्लास्ट हुआ है, तो उसकी जांच होगी, सरकार जांच कराएगी। मौके पर ही सीएम मौजूद थे वहाँ पे। बिल्कुल। अब देखिए, अब मैडम आप भी जानती हैं कि सीएम जहाँ 10 करोड़ 12 करोड़ लोग हैं और अलग अलग कार्टेज बने हुए हैं, किस कार्टेज में क्या हो जा रहा है, क्या हादसा हो जा रहा है, यहाँ घर में हो जाता है लोगों के, तो वहाँ भी कोई न कोई एहतियात बरतने की ज़रूरत थी कि जो वहाँ पे
लोगों ने नहीं बरता, जिसके कारण ऐसा हादसा हुआ। सेफ्टी कम थी ये कहेंगे। हाँ, सेफ्टी कम। मगर महाकुंभ तो डिजिटल कुंभ था और सारी सेफ्टी, सारे पुलिस प्रशासन वहाँ पे सब लगे हुए, फिर भी सेफ्टी कम। नहीं मैडम, देखो एक चीज़ आप समझ रहे हैं, डिजिटल कितना भी डिजिटाइज आप कर लीजिए, हर घर में हर व्यक्ति के पास आप सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते हैं। महाकुंभ में तो करवा ही सकते हैं। नहीं तो महाकुंभ में तो वो व्यवस्था तो सरकार ने कर रखी है। अब ये हादसा हुआ, इसकी जांच होगी। सरकार ने जांच करने अपने 3 अधिकारियों का पैनल गठित किया है। हो सकता है किसी साजिश का भी शिकार हुआ हो। रणनीति, साजिश, विपक्ष और मौके ही वारदात पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रशासक सब मौजूद हो गए। नहीं, सारे बता तो रहे हैं। अब आप देख लीजिए, जैसे कि अभी अखिलेश यादव जी ने कह रखा था कि हमारे, उनके एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि हमारे 250 कार्यकर्ता वहाँ की जायजा ले रहे हैं। तो वहाँ हो सकता है कि ये सब लोग कुछ ना कुछ, चूँकि सुचारू-पूर्वक रणनीति बता रहे हैं, कार्यक्रम, साजिश बता रहे हैं। मुख्यमंत्री थे वहाँ, सिलेंडर ब्लास्ट करके साजिश बता रहे हैं। बिल्कुल साजिश हो सकती है। ऐसा साजिश कहीं भी आप देख सकती हैं। साजिश बता रहे हैं महाकुंभ में सिलेंडर ब्लास्ट हो जाना। ताज्जुब है, बुलडोजर बाबा के होते हुए इतना बड़ा कांड हो गया, तो बड़ा हास्यप्रद लग रहा है। खुद बुलडोजर बाबा वहाँ मौजूद है और गैस के सिलेंडर फट रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई सिलेंडरों की फटने की? हिम्मत कैसे हुए सिलेंडरों की फटने की? तब सिलेंडर जाने, या जो वहाँ हादसा हुआ, हादसा बहुत बड़ा हुआ। 200 कॉटेज जलकर खाक हो गए वहाँ पे। दुख की खबर ये है कि वहाँ पर एक एक चीज़ राख हो गई, एक एक चीज़ राख हो गई, सारी सुविधाएं। अब उन कॉटेज में जो लोग रह रहे थे, साधु संत रह रहे थे, उनके पास ना खाने को अभी उस वक्त कुछ बचा है, ना ओढ़ने पहनने को बचा है। क्या प्रशासन, वहाँ की जो महाकुंभ की टीम होगी, वो तुरंत उनके लिए सुविधाएं सारी तैयार करा पाएगी कि नहीं? देखिए 2024 में जब मंदिर बना था, राम मंदिर, तब भी शाम को एक 7.5 करोड़ का दिया सुर्र से फूक गया था, एकदम से करोड़ों रुपए की लागत का दिया। क्योंकि ये अशुभ घड़ी, ये बिना पाठ पूजा के, बिना साधु समाज के, बिना शंकराचार्यों के, एक देश के प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। और अब की 13 दिसंबर को इस महाकुंभ का भी 13 जनवरी नहीं मैडम, आप सुन तो लीजिए। 13 दिसंबर को महाकुंभ का उद्घाटन संगम के घाट पर नरेंद्र मोदी ने भगवा पहनकर किया था। वो कौन सा भैया शंकराचार्य है, वो कौन सा साधु समाज है? तो ये अधर्म हो रहा है। ये पाखंड जो है, महाकुंभ में भी अधर्म, मैम कंप्लीट, ये जो पाखंड है उसकी वजह से इतने बड़े हादसे हो रहे हैं। ये सब अशुभ घड़ी की निशानियां हैं। अशुभ बातें करना, अशुभ चीज़ों को लाना, ये सब चीज़ें ही ये कारण बन रही हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण, अरे एक मिनट बेटा, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से मुसलमान, अरे यार नहीं बोलने देना है, नहीं बोलने देना है भाई। 1 मिनट भैया, बीच में किसी को डिस्टर्ब मत करिए, सारा खराब हो जाता है शो। मैं मुसलमान समाज से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा, खास करके दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम साहब से ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि वो देश भर में शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ते हुए शुक्राना अदा करें खुदा का, कि अल्लाह का शुक्राना अदा करें कि अच्छा है योगी मोदी ने उन्हें वहाँ दुकानें नहीं लगाने दी। नहीं तो अगर कोई हादसा पेश आ जाता और वहाँ पर मुसलमान दुकानदार होते तो कहीं ना कहीं उन्हें टारगेट किया जाता, वो हताहत भी हो सकते थे। यानी कि सांप्रदायिक हिंसा पर आप लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहा हूँ। और मुसलमानों को शुक्राना कि नमाज अदा करनी चाहिए हर मस्जिद में शुक्रवार को पूरे देश में, कि अच्छा हुआ मोदी योगी ने नहीं बुलाया इनको, नहीं तो ये सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे लाकर ठोक। आजम खान की जो इतिहास, विवादित इतिहास है, क्या उनके रणनीतियों पर, राजनीतिक रणनीतियों में असर डालेगा कि नहीं? हाँ जी, आजम खान जो सपा के ही रहे हैं मंत्री, विधायक भी रहे। हाँ, मैं समझ, देखिए आजम खान हो या कोई भी स्टार प्रचारक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर वो जेल में है। बात नहीं समझ रहे, जेल में बैठ के बड़े बड़े लोगों ने सत्ता जीती है, तो ये तो कोई बात नहीं है कि वो जेल में है और जेल में रहकर कोई बयान नहीं दे सकता है। मगर सवाल यहाँ ये आता है कि आजम खान ही नहीं है, समाजवादी पार्टी में कई स्टार प्रचारक हैं, सभी समय समय पर पार्टियों के लिए बोलते हैं। वो कोई ऐसा अजूबा नहीं। अजूबा ये है कि ना जब लोकसभा चुनाव निकल गया, विधानसभा
उपचुनाव विधानसभा मिल्कीपुर सिर्फ एक सीट, उसमें स्टार प्रचारक 40 में से एक नाम ऐसा आजम खान। उससे पहले आजम खान की याद नहीं आई क्या? तो आप इनका नहीं देख पा रहे हो? इनका एक मुख्यमंत्री, 6 मंत्री, एमएलए, एमपी सारे वहाँ पहुँचे हुए हैं। एक सीट के लिए कैसे जद्दोजहद कर रहे हैं, जबकि पता है सीट हारेंगे। किस बेशर्मी से लगे हुए हैं ये लोग, जबकि पता है इन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कभी कोई बात नहीं करी है। तो कैसे ये जीतेंगे, कैसे ये सत्ता में कमबैक करेंगे? ये इनको आदत बना लेनी चाहिए जो इनके हालात। कैसे सत्ता में कमबैक करेंगे? जैसे लोकसभा में जीत के सरकार बना ली वैसे ही कंपेयर कर लेंगे। रही बात कुंभ की, कुंभ में शासन प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त था, 10 मिनट में आग पे काबू कर लिया गया था। 20 मिनट में? 10 मिनट। अब हो सकता है आपको नहीं पता होगा। अच्छा, हमें नहीं एक आधे घंटे बाद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे, मौके का जायजा लिए। किसी के हाथ अब मौके पर थे तभी तो पहुंच गए। सर्किट हाउस में बैठक कर रहे थे और उसके बाद तुरंत जैसे जानकारी मिली, तुरंत वहां के शासन प्रशासन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किसी को हताहत होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई। ये बहुत खुशी की बात है। किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ, माल का नुकसान हुआ, माल दोबारा आ जाता। मगर वहाँ के जो लोगों के 200 कॉटेज जल गए सेक्टर 19 के, वहाँ के जो लोग थे अपना सारा सामान छोड़कर भागे, किसी के डॉक्यूमेंट जल गए, किसी की दस्तावेज सारे जल गए। क्या उनके रहने के लिए प्रबंध तुरंत किए गए हैं? तत्काल। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा हूँ कि 50 करोड़ लोग आ रहे हैं डुबकी स्नान करने श्रद्धालु, 100 करोड़ की आप कब जा रहे हैं? 100 करोड़ लोग व्यवस्था सरकार ने मुहैया कराई है और जिसका जो कुछ भी जला सरकार ने तुरंत वहाँ मुहैया कराया। रहने की, खाने के, पीने की सारी व्यवस्था की। मुल्कीपुर चुनाव, उपचुनाव, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान 50,000 मतों जीत रहे हैं। जब अखिलेश यादव को जब वोट की ज़रूरत होती है तो नाम लेते हैं, अन्यथा वो नाम कभी नहीं लेते हैं। आजकल वो अंबेडकर चिल्ला रहे हैं, क्यों? सिर्फ वोट के लिए। राहुल गांधी अंबेडकर चिल्ला रहे हैं, संविधान चिल्ला रहे हैं। मगर विपक्ष कहती है कि सत्ता पक्ष सिर्फ अंबेडकर का नाम लेता है चुनाव के लिए। देखिए, चुनाव के लिए कभी हमने मंचों पर लहराया नहीं। बाबा साहब की प्रतिमा और बाबा साहब द्वारा लिखी गई संविधान लहराया किसने? इंडी गठबंधन और पीडीए ने लहराया था। बाबा साहब का सम्मान भारत रत्न देकर भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान बढ़ाया। अखिलेश का ये भी कहना है कि भाजपा पीडीए पर चलने को मजबूर है। अखिलेश जी खुद पीडीए भाजपा को देखकर बना के चल रहे हैं, अन्यथा जमानत जब्त होती। कभी उनका 3 सीट हुआ करती थी, आज कुछ दिन है बाबा साहब पे कुछ प्रतियां लुभा लिए तो आज उनकी सीटें 37 हो गई है। लेकिन आने वाला दिन में उनका सीट एकदम 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता परिवारवाद को समाप्त कर देगी। परिवारवाद को समाप्त कर देगी। जब उपचुनाव आया मिल्कीपुर का दोबारा वाला, फिर उसमें क्या आजम खान को मिठाई या लॉलीपॉप देकर फिर से जागरूक या रणनीति क्या काम कर रही है अखिलेश? बिल्कुल। या सपा सरकार बोल तो रहे हैं कि पीडीए को जरूरत कब आपको लगती है? सिर्फ चुनाव और वोट के लिए। बाकी टाइम आपको बाहर कर दिया जाएगा। अभी आपने देखा 2022 के चुनाव में भी नाम नहीं था, लोकसभा में 2024 नहीं था। उपचुनाव में नाम क्यों आया भैया? उपचुनाव सिर्फ वोट के लिए राजनीति करने वाली पीडीए और इंडी गठबंधन सेवा समाप्त है। मिल्कीपुर की जनता अगले बार जैसे इस बार गलती नहीं करेगी। परिवारवाद को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभानु पासवान को 50,000 मतों से जिताकर उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट में भेजेगी। कि उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट में या विधानसभा, हाँ माफ़ी चाहेंगे, विधानसभा में चंद्रभानु पासवान जा पाएंगे? भाजपा जीत पाएगी मिल्कीपुर में? होश उड़े हैं अब तो इनके इंडिया के गठबंधन से। आपने देखा कि योगी जी 1 साल में 10 बार जा चुके हैं और वहाँ पे मंत्री इनके, और आप 10-20 की गिनती मत करिए, सैकड़ों की तादाद में मैं मिल्कीपुर से ही आ रहा हूँ। आप मिल्कीपुर से यार, क्या हालत है, क्या गहमा गहमी चल रही है अभी इस वक्त मिल्कीपुर में? आपको क्या लगता है? माहौल बड़ा टाइट है। अच्छा, बस एक तरफा ही फाइट है। एक तरफा भाजपा या सपा? आप बात मत काटिए, अच्छा बात ना काटिए। सुनिए। पहले सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हूँ। छोटा सा मैं कवि हूँ मैडम और सपा में नेता हूँ। अजय धुरंधर कहते मुझको, कन्हैया लाल का बेटा हूँ, रायबरेली में हूँ रहता, सबका बड़ा चहेता हूँ। छोटा सा मैं कवि हूँ मैडम और सपा में नेता हूँ। आप छोटे से एक कवि हैं। सुनिए मेरी बात। अच्छा, आप मेरा भी एक सवाल सुन ले तब। अरे सवाल किया तो आप। अरे अब दोबारा 1 मिनट चिल्लाए नहीं। अब मेरा अपना जो जवाब एक कवि के अंदाज में दीजिए, ऐसा अंदाज जवाब दीजिए हमारे दर्शक आपके फैन हो जाएं। वही तो मैं बता रहा हूँ। आपने पूछा माहौल क्या है, तो मैं थोड़ा गर्म होने में समय लगता है मैडम जी।
तो कहना है कि माहौल बड़ा टाइट है। आपने मिल्कीपुर के बारे में पूछा, माहौल बड़ा टाइट है, बस एक तरफा ही फाइट है। योगी जी के चेहरे का रंग उड़ा है और अखिलेश भैया के चेहरे पर लाइट है। योगी जी मोदी जी को कुंभ का न्योता देकर आए हैं। योगी जी मोदी जी को कुंभ का न्योता देकर आए हैं। जब से गर्मी ख़त्म हुई मोदी जी नहीं नहाए हैं। जब से गर्मी ख़त्म हुई मोदी जी नहीं नहाए हैं। योगी जी अगर न न्योता देते तो मोदी जी भी ना आते। योगी जी अगर न न्योता देते तो मोदी जी भी ना आते। राम कसम पूरी सर्दी मोदी जी नहीं नहाते। राम कसम पूरी सर्दी मोदी जी नहीं नहाते। मोदी जी ने योगी जी के कान में डाला मंत्र है। कौन सा मंत्र? मैं ये मंत्र आपको बता रहा हूँ, मिल्कीपुर चुनाव। मोदी जी ने योगी जी के कान में डाला मंत्र है, केवल हिंदू मुस्लिम करना चल जाएगा जंतर है। केवल हिंदू मुस्लिम करना चल जाएगा जंतर है। मणिपुर की बात न करना, बस बातें करना संभल की। मणिपुर पे कुछ न बोलना, बस बातें करना संभल की। कहना मुस्लिम देश की सर्दी हम गर्मी है कंबल की। कहना मुस्लिम देश की सर्दी हम गर्मी है कंबल की। जनता आप जो है देखिए, ये मुस्लिम केवल कर रहे हैं, तो वही कहना है कि कहना मुस्लिम देश की सर्दी हम गर्मी है कंबल की। जनता को हिंदू मुस्लिम में केवल तुम उलझा देना, फिर खाने वाली चीज़ों का धीरे से टैक्स बढ़ा देना। फिर खाने वाली चीज़ों का धीरे से टैक्स बढ़ा देना। जनता को तुम यही बताना, राम को हम ही लाए हैं। जनता जो राम को लाए हैं तो वही में बात ही काट देती हैं। अच्छा। जनता को है यही बताना, राम को हम ही लाए हैं। देश कभी ये जान न पाए हम चंबल से आए हैं। देश कभी ये जान न पाए हम चंबल से आए हैं। बंदूक दिखाकर पहले लूटा, अब जीएसटी से लूट रहे। बंदूक दिखाकर पहले लूटा, अब जीएसटी से लूट रहे। अपनी रोटी तभी सिकेगी जब हिंदू मुस्लिम में फूट रहे। अपनी रोटी तभी सिकेगी जब हिंदू मुस्लिम में फूट रहे। आपने बहुत अच्छा अंदाज में जवाब दिया, कवि के माध्यम अपनी कविताओं से जवाब दिया, एक अच्छे और बेहतर लहजे में, और ऐसे अच्छे से बात रखा कि आपकी बात भी सुनी जाएगी, किसी को बुरा भी ना लगे। ऐसे और लीजिए, क्या महाकुंभ में जो सेक्टर 19 में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, डिजिटल कुंभ था, इससे पहले भी तो सब ड्रोन के माध्यम से, आज डिजिटल चीज़ें होती उनसे भी तो जाना जा सकता था कि कहीं पे गैस लीक हो रही है। अरे आप ये जान रही हैं कि ये मोदी हैं तो मुमकिन है। ये आपने सुना होगा, पत्रकार हैं आप, तो मोदी हैं तो मुमकिन है, ये केवल जुमले हैं। इनके जुमले लंबे लंबे झोला टांग के आए हैं। रामराज है कहाँ है? अभी आप चले जाओ, बाथरूम करने गए थे, इतनी गंदगी नगर निगम के सामने, ऑफिस के सामने। तो इनके जुमले लंबे लंबे झोला टांग के आए हैं। ट्रेन टिकट के ना थे पैसे, चाय बेच कर लाए हैं। इनके जुमले लंबे लंबे झोला टांग के आए हैं। ट्रेन टिकट मगर कहते हैं हम झोला टांग कर आए थे, झोला टांग। अरे अच्छा ठीक है, खैर। महाकुंभ जैसे महापर्व पर 140 साल बाद महाकुंभ हुआ, उसके बाद सेक्टर 19 में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, सब कुछ खाक हो गया, जान का नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि वहाँ के आए हुए जो श्रद्धालु थे, जो बाहर से लोग आए थे, वो बच गए। मगर ऐसी घटना महाकुंभ में क्या शोभा देती है सरकार पे? सरकार जिम्मेदारी ले। जिस तरीके से सरकार ने इसको मैं कुंभ करा रहा हूँ उसकी जिम्मेदारी ली थी, उसी तरीके से ये भी जिम्मेदारी सरकार की है। विफलता है सरकार की, पहली बात। दूसरी बात, जो माँ गंगा का रिपोर्ट आया है, जो एनजीटी ने क्या कहा है, एनजीटी ने कहा कि माँ गंगा ना स्नान करने योग्य ना आचमन करने योग्य। क्यों? क्योंकि वीका कोलीफॉर्म यानी मानव का मल वहाँ पाया गया जहाँ स्नान किया जाता है। ये एनजीटी की माँ गंगा की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि 81 नाले हैं, जिसमें से 44 नाले अनछुए रह गए हैं, जिसमें से सीवर माँ गंगा में पूरी तरीके से गंगा गंदी है, गंदी गंगा है। अभी आपने जो नमामि गंगा में पैसा लिया था उसका क्या किया, ये बताएं। दूसरी बात, अभी 33,000 लोग बीमार हो गए हैं
उसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। 8 लोगों का हार्ट अटैक आ गया है और 3000 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। आपकी विफलता सामने दिख रही है। आपने तो करा लिया पर इसकी मैनेजमेंट नहीं की। 10 लाख का एक कमरा है, गरीब कहाँ से लेगा? आप बताइए कहाँ से लेगा 10 लाख का एक कमरा? ये आम आदमी की नहीं, पूंजीपति की महाकुंभ है। आम आदमी पति की महाकुंभ। आजम खान का नाम आना, स्टार प्रचारक का 40। सपा क्या मिठाई देकर आजम खान को एक तरफ फिर से लुभाना चाह रही है? आजम खान तो थे ही महाप्रचारक। अब चोरी का जब लोकसभा में नहीं आए, विधानसभा में नहीं, अब उप विधानसभा में याद आ रहा है? नहीं, जब भी याद है, जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा। अब सबको लेके साथ चलना है। पीडीए का नारा दिया है अखिलेश जी ने और पीडीए के नारे से ही इनको हराया जा सकता है, क्योंकि अखिलेश ही एक इनके लिए इनसे लड़ाई कर सकेंगे, बाकी कोई नहीं कर सकेगा। दूसरा, एक दलित पे जो अपमान बार बार होता जा रहा है, बाबा साहब के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, वो भी एक मुद्दा रहेगा। देखिए योगी जी यहाँ पर करोड़ों लाख रुपया लगा दिए। आप मुझे बताइए 1,72,00,000 स्कूल बंद हो गए हैं, उसके बारे में कब बात करेंगे? 8,866 स्कूल में सिर्फ एक टीचर हैं, आप बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर 28 लाख स्कूल अभी बंद। उत्तर प्रदेश के अंदर 28 लाख बच्चे कम हुए हैं और पूरे इंडिया में 1,72,00,000 बच्चे कम हुए हैं। उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप बताइए 1,10,000 स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ एक टीचर है, क्यों नहीं टीचर की भर्ती कर रहे हैं आप? इस पे बात नहीं होगी। बात कुंभ पे होगी, बात हिंदू मुसलमान पे होगी। मूल मुद्दों से भटका देना। मुद्दे से भटका रहे। काम नहीं करना चाहती है सरकार, ना ही विपक्ष काम करना चाहता है। कोई मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आम जनता की बात हो। जय हिंद, जय भारत। आजम खान का स्टार प्रचारकों में से 40 सपा के स्टार प्रचारकों में एक ऐसा नाम, विवाहित नाम इतिहास के, और फिर आजम खान। विधानसभा गुजर गया, लोकसभा गुजर गया, जब उपचुनाव का विधानसभा याद आया तो आजम खान याद आए। बिल्कुल सही। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और सपा को उनके अनुभव का, उनके तजुर्बे का, उनका समाज में, समाज के निर्माण में उनका एक अलग, ये उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल दहलीज पर एक अलग उनका आभा था। हम समझते हैं कि उनके अनुभव का समाजवादी पार्टी ने अगर स्टार प्रचारकों में नाम अगर लिस्टेड किया है तो मैं समाजवादी पार्टी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने आजम खान साहब को जोड़ा है। और रह गया सवाल कि भाई स्टार प्रचारक का मतलब क्या होता है। अब ये पॉलिटिकल दल जो है, देखिए स्टार प्रचारक का मतलब ये लोग भीड़ के ग्लैमर से उस स्टार का मूल्यांकन करते हैं, जबकि स्टार प्रचारक का मतलब ये होता है कि उस ग्राउंड पर भौतिक सत्यापन में, उसके भूगोल के निर्माण में, उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अवलोकन में एक उसका अलग अनुभव होता है, एक अलग उसके पास मार्गदर्शन होता है, एक अलग उसकी व्यवस्था होती है और उसके आवाज़ पर जो विधा का सिस्टम बधा होता है, जो विधा में आवाम का जो सपना होता है, जो उस विधा में लोग अपने भविष्य का निर्माण देखते हैं, ये एक साहब अलग पहरा है। हम इसमें इसके संदर्भ में ये कहेंगे कि स्टार प्रचारक की आज सपा को ज़रूरत है। बढ़िया से बढ़िया वक्ता को वो अपने टीम में रखे और वहाँ जो है उपचुनाव में जहाँ जिस नेता का चूँकि राजनीति जो है दो धुरी में बट चुकी है। एक तरफ धार्मिक धुरी है और दूसर के तरफ जातीय धुरी है। आज जाति के और धर्म के धुरी के मध्य जो है देश का भविष्य पिस रहा है। देश का भविष्य पिस रहा है। इससे पहले आजम खान को क्यों नहीं याद किया गया? अब मिठाई देकर फिर से लुभाने की तैयारी तो नहीं कर रही है सपा सरकार? देखिए, आजम खान साहब का ये तर्क से मैं आपका सहमत नहीं हूँ, ये सवाल से भी सहमत नहीं कि आजम खान साहब आज तक सपा में ही रहे। आजम खान के खिलाफ जो सरकार ने, जो सरकार के सिस्टम ने, जो पुलिस प्रशासन ने जो किया, मैं ये तो नहीं कह सकता कि साहब आजम खान का जो उनके द्वारा जो वर्तमान भूगोल का जो निर्माण हुआ था, आजम खान का जो सामाजिक व्यवहार था, आजम खान जो सामाजिक निर्माण में भूमिका थी, मैं उसको विस्मृत नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन इतना जरूर मैं कह रहा हूं कि हर नेता को मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे, ये जिंदगी का सार है साहब, कि हर नेता को मन भी, कर्म भी, वचन भी, ये तीनों महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं, इनको नियंत्रित रखना चाहिए। ये तीनों महत्वपूर्ण इंद्रियां हैं। जो कल महाकुंभ में सेक्टर 19 में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, डिजिटल कुंभ कहा जाता है। जब गैस लीक हो रही थी, डिजिटल कुंभ, ड्रोन से भी चल रहे थे, वहाँ हेलीकॉप्टर भी लगातार उड़ रहे, क्या तब नहीं पता चल, जब ब्लास्ट हुआ एकदम से तभी पता चला? वहाँ की सुरक्षा क्या यही थी? जान का नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत खुशी की बात है। देखिए, सरकार का जो सिस्टम है, आप भी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं कि किसी भी क्षेत्र का व्यवस्था में अगर पॉलिसी अर्ध ज्ञानियों के तहत, अर्ध ज्ञान से प्रेरित अगर हम समाज अगर पॉलिसी का निर्माण करता है, तो वो सिस्टम का तो हित करता ही है, समाज का भी हित करता है, व्यवस्था को भी क्षतिग्रस्त करता है। तो कहने का मेरा मतलब कि सिस्टम अर्ध ज्ञानियों द्वारा सारा हाईटेक व्यवस्था, सिलेंडर फट जाता है, बिजली शार्टिंग हो जाती है, ड्रोन उसकी समीक्षा कर रहा होता है, सारे विज्ञान की आधुनिक तकनीक को कुंभ में आप संचालित कर दिए हैं। इसके बाद भी आपका सिस्टम दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। आरज़ू में कट गए, दो इंतजार में। महाकुंभ था 144 साल बाद आया था। शुक्र है कि किसी जान का नुकसान नहीं हुआ, मगर जो उनका सामान जला, जो उनकी चीज़ें जली, क्या उनको तुरंत बाद वो चीज़ें मुहैया करा दी गई होंगी? देखिए, धर्म में कहीं नफरत पैदा हो जाए, धर्म जो है एकता के लक्ष्य को भेदना शुरू कर दे, धर्म में जब जहां ऊंच नीच की भावना पैदा हो जाए, न धर्म वो समुदाय का भला कर सकता है, न समुदाय धर्म का रक्षा कर सकता है। दोनों का साहब विधा पैरा दोनों अलग अलग धुरी है, और दोनों की धुरी का अगर हम सृजन करने की बात करते हैं, उसे एका करने की बात करते हैं, जब उसको प्रशासनिक ढांचा में समायोजित करते हैं, तो मैंने बताया कि दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। सुरक्षा का और प्रबंधक का सामने सीधा नतीजा, मुंह पे तमाचा पड़ा सेक्टर 19 जल के सिलेंडर ब्लास्ट होके महाकुंभ पर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि कभी कभी व्यक्ति का जो मास है, जो मास सोच है, हम समझते हैं कि जो अल्पसंख्यकों के इस महाकुंभ में जो अल्पसंख्यकों का भारत के माला में जो स्थान था, जो भारत के सिस्टम में स्थान था, जो भारत की परंपरा में स्थान था, जो भारत के सनातन में ये था, जो भारत के हिंदुओं में था, मुझे लगता है कि लम्हों ने कथा की थी, सदियों ने सजा पाई। सीधा लाइन यहाँ है कि साहब, अगर मैं तो अल्लाह का मैं शुक्रगुजार हूं कि सरकार ने अपने प्रायोजित पाप का पहले पैरा को लाल स्याही से रंग दिया था, और नहीं तो आज ये होता कि ये सारी घटना जो है किसी मुसलमान के सिर पर थोप दी जाती और हिंदुस्तान से ताली बजवाया जाता। जो प्रायोजित भाजपा के हिंदू हैं वो ताली बजाते कि ये हिंदुओं का हमला है, ये धर्म पर हमला है, ये सनातन पर हमला है, जबकि वास्तविकता कहीं कुछ नहीं है साहब। तो मैं इसके संदर्भ में इतना कह लूं कि कहीं कोई बात नहीं, सब लोग एक है, हिंदू भी मुसलमान भी। एका की बात करो, सद्भाव की बात करो, देश का विकास की बात करो, देश का सृजन की बात करो, नौकरी की बात करो, पैसा की बात करो, और भारत को जोड़ने के मापदंड पर एक अलग पहचान का बात करो, तब तो तुमसे बात होती है। नहीं तो इससे तो अच्छा है ऐसा कि ये मैखाना खाली रह जाए,
कहीं कमजर्फ के हाथों में जाम न चला जाए, बस ये मामला है। मूल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहता। हमने मिल्कीपुर उपचुनाव विधानसभा सीट पर भी बात की, हमने जो महाकुंभ में कल हादसा उस पर भी बात की। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए चर्चे के साथ। मैं उंजला, बने रहें श्री न्यूज़ के साथ, लखनऊ।